एक विशिष्ट परिस्थिति में से अपना देश गुजर रहा है और एक विशेष संयोग भी है जिसके कारण से आज हम सारे देश के अंदर कुछ बातों का स्मरण कर रहे हैं। भारत की यात्रा और पिछले 100 वर्ष के अंदर संघ की यात्रा, ये दोनों एक साथ चल रही है। ये जो कालखंड है, ये कालखंड देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में पिछले साल ही हमने मनाए और 2 वर्ष बाद संघ के कार्य के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इस विजयदशमी पे 98 वर्ष पूर्ण होकर इस 100वें वर्ष की तैयारी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह एक ईश्वरीय संयोग है कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव और संघ का शताब्दी वर्ष, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। मैं दोनों का स्मरण इसलिए कर रहा हूं, वास्तव के अंदर स्वाधीनता के 75 वर्ष के अवसर पर हमने स्वाधीनता सेनानियों का स्मरण किया। स्वाधीनता के वो जो संघर्ष था, उस संघर्ष का जो विभीषिका थी, वो जो गुलामी दास्ता जो 1000 वर्ष के उस संघर्ष के अंदर हमने झेली, उसका भी स्मरण किया और हमारा संघर्ष का स्वरूप कैसा था, उसकी प्रेरणा क्या थी, ये सब बातें भी हमने स्मरण की। केवल स्मरण नहीं किया, आगे के लिए हमने कुछ करने का संकल्प भी लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते भी 98 वर्षों की इस यात्रा का स्मरण और आगे के करने का संकल्प। वास्तव में ये जो समय है, ये अपने संघ के 100 वर्षों की यात्रा, भारत की स्वाधीन भारत के 75 वर्षों की यात्रा का विहंगावलोकन, उसको एक बार पीछे मुड़कर देखना और आने वाले समय में करने का संकल्प लेना, इसके लिए ये कालखंड है। इसीलिए मैंने कहा ये विशिष्ट परिस्थिति है। हमारे यहां संघ के अंदर शारीरिक विभाग के अंदर पद विन्यास में दंडयुग में एक प्रयोग आता है, वाम और सिंह ध्वज। यह सिंह ध्वज क्या है? सिंह चलते चलते कभी पीछे नहीं मुड़ता, वो केवल पीछे गर्दन घुमाकर एक बार व्यंगावलोकन करता है कि मैं कहां से चला था, कहां तक पहुंचा, और फिर उसके बाद एक आत्मविश्वास मन में लेकर एक लंबी छलांग लगाता है। वास्तव के अंदर ये समय हमारे लिए भी अपने इस स्वाधीन भारत की 75 वर्षों की यात्रा, संघ की 100 वर्षों की यात्रा, उसको हल्का सा गर्दन घुमाकर पीछे मुड़ के देखना और आगे के लिए एक लंबी छलांग लगाने का संकल्प लेने का कालखंड है।